चुल्लूपुर जंगल में टूनी चिड़िया अपने बेटे के साथ रहा करती थी। एक दुर्घटना में उसके पति की मौत हो गई थी। जब से टूनी दूसरों के घरों में झाड़ू पोछे का काम किया करती थी। माँ, मैं अपने दोस्तों के साथ खेलने जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, मैं काम पे जा रही हूँ। भोजन समय पे आके खा लेना, सारा दिन खेल में ही मत लगे रहना। टूनी काम पे चली जाती है और गुड्डू अपने साथियों के साथ खेलने आ जाता है। तभी वहाँ पर कालू का बेटा बबलू आ जाता है और कहता है, दोस्तों ये देखो, मेरे पापा मेरे लिए क्या लेके आए हैं। बबलू जल्दी दिखाओ, आखिर ये सब है क्या? देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये सब जन्माष्टमी के त्योहार के लिए है। मेरे पापा मुझे कान्हा जी की तरह सजाएंगे। नई बांसुरी, कपड़े, मुकुट, माला और तो और दही हांडी भी लेके आएंगे मेरे लिए। कबूतर का बेटा और हरी तोती का बेटा कहता है, बबलू फिर तो तुम बिल्कुल कान्हा जी की तरह लगोगे। मैं भी अपनी मम्मी से कह के आज ही यह सब मंगा लेता हूँ। फिर जन्माष्टमी वाले दिन दोनों खूब मस्ती करेंगे जैसे कान्हा जी करते थे। हाँ, और मेरी मम्मी भी बाजार जाने वाली है ये सब कुछ लाने के लिए। तभी गुड्डू को बांसुरी बजाने का बहुत मन होता है और वह बांसुरी उठा लेता है। तभी झट से बबलू बांसुरी छीन लेता है। तुमने मेरी बांसुरी को हाथ भी कैसे लगाया? अगर तुम्हारा मन इतना ही बांसुरी बजाने का है तो अपनी उस गरीब माँ से कहो कि वो तुम्हें बांसुरी लाके दें। अरे बबलू, ये तुम क्या कह रहे हो? क्या इसकी माँ कभी भी इसके लिए कुछ लेके आई है? बेचारा गरीब हमारे खिलौनों को ही देख देख के खुश होता रहता है। गुड्डू को अपनी माँ के बारे में ऐसा कहते देख बहुत गुस्सा आता है और वे कहता है, मेरी माँ भी मेरे लिए ये सब कुछ लाने वाली है। अच्छा गुड्डू, तुम्हारी माँ भी ये सब लाने वाली है? बताओ बताओ, कब लेके आ जाएंगी तुम्हारी माँ? गुड्डू बहुत निराश होकर घर चला जाता है और टूनी भी अपना काम खत्म करके आ जाती है। बबलू को इतना उदास देखकर टूनी उससे पूछती है, बेटा आज तुम्हें क्या हुआ है? बहुत उदास लग रहे हो, मुझसे बोल भी नहीं रहे। क्या हुआ मेरे बेटे को? जाओ माँ, मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता। तुम मेरे लिए कभी कुछ लेकर नहीं आती। तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं सब ला कर दूंगी। गुड्डू खुश हो जाता है और कहता है, माँ, मुझे भी छोटा गाना बनना है, बबलू रिंकू की तरह। तुम मेरे लिए मुकुट, बांसुरी, माला और माखन लेकर आना। वो सब मुझे बहुत चिढ़ा रहे थे कि तुम्हारी गरीब माँ तुम्हें कुछ लाकर नहीं देगी। यह सब सुनकर टूनी सोचने लग जाती है, यह सब तो बहुत महंगा सामान है और मेरे पास तो कुछ ही पैसे हैं। अब सब कैसे दे पाऊंगी मेरे गुड्डू को? और टूनी अपनी मालकिन के घर चली जाती है कुछ पैसे उधार लेने के लिए। अरे टूनी, तुम दोबारा कैसे आई हो? कुछ भूल गई थी क्या? नहीं मालकिन, मैं कुछ नहीं भूली, मैं तो आपसे कुछ मदद लेने आई हूँ। अरे टूनी, बताओ क्या चाहिए तुम्हें? मालकिन, आज जन्माष्टमी है और मुझे मेरे बेटे के लिए कुछ खिलौने लेकर जाने हैं, इसलिए मैं कुछ पैसे उधार लेने आई हूँ जो कि अगले महीने में कट जाएंगे। आप कृपया करके मुझे कुछ पैसे दे दें। मालकिन बहुत चालाक होती है, वो उसे पैसे देने के लिए मना करते हुए कहती है, देखो टोनी, हमारे घर में भी हजारों के खर्चे हैं, मैं तुम्हें इस समय तो कोई पैसा नहीं दे सकती। यह सुनकर टोनी बहुत उदास हो जाती है। वो वहाँ से आ जाती है और वह बाजार चली जाती है। अरे श्यामू कबूतर जी, मुझे तुम्हारी दुकान से कुछ सामान खरीदना है। बोलो बोलो टूनी बहन, तुम्हें क्या क्या चाहिए? मेरे पास सब कुछ है, बताओ क्या क्या रख दूं? वो क्या है कि श्यामू भैया, मैं तुमसे उधार सामान लेने आई हूँ। जैसे ही मेरी मालकिन मुझे पैसे देगी मैं तुम्हें दे दूंगी। तुम मुझे कुछ सामान दे दो। माफ करना टूनी बहन, मैं किसी को उधार नहीं देता। अब मैं क्या करूं? मैंने मेरे गुड्डू से कहा था मैं तुम्हें सब ला के दूंगी, अब कहाँ से लाऊं ये सब? मैं अपनी पिंकी सहेली के पास चली जाती हूँ, क्या पता वो कुछ पैसे दे दे। फिर टूनी चिड़िया अपनी पिंकी सहेली के घर चली जाती है। अरे टोनी, कितने दिनों बाद आई हो? बताओ कैसे आना हुआ इस गरीब सहेली के पास? आखिर तुम्हें मेरी याद आ ही गई।
ऐसी बात नहीं है पिंकी, तुझे तो पता ही है गुड्डू के पापा के जाने के बाद पूरे घर की जिम्मेदारी मेरे ही ऊपर है, इसलिए टाइम ही नहीं मिलता किसी के पास जाने का। बताओ फिर तुम्हें मुझसे क्या काम है, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? पिंकी, मुझे तुमसे कुछ पैसे उधार लेने हैं। मुझे मेरे बेटे के लिए जन्माष्टमी के लिए खिलौने लेकर जाने हैं। जैसे मेरी मालकिन मुझे पैसे देगी मैं तुम्हारे वापस कर दूंगी। मेरे पास तुम्हें देने के लिए एक भी पैसा नहीं है, मुझे माफ करना बहन। कोई बात नहीं पिंकी, अब मैं चलती हूँ। टोनी बहुत दुखी हो जाती है और सोचने लगती है गुड्डू मेरा बेसब्री से इंतजार कर रहा होगा, अब मैं उससे क्या कहूँ। इधर गुड्डू भी अपने दोस्तों से कहता फिरता है, अले अले, मेरी माँ बाजार गई है और मेरे लिए ढेर सारे खिलौने लाने वाली है। अब मैं भी तुम लोगों की तरह कान्हा के जैसे तैयार होकर आऊंगा। अरे सुना तुम सब लोगों ने, इसकी माँ बाजार गई हैं इसके लिए खिलौने लाने के लिए। देखते हैं क्या क्या लाती है इसकी माँ। सभी बच्चे गुड्डू का मजाक उड़ाकर हंसने लगते हैं और गुड्डू सबको अनसुना करके घर आ जाता है और अपनी माँ का बेसब्री से इंतजार करने लगता है। टूनी दुखी होकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है और कहने लगती है मेरा बेटा कब से मेरी राह देख रहा होगा और मुझे उसके लिए कुछ भी नहीं मिला, अब मैं क्या करूं। और तभी टूनी के पास आकर एक मोर पंख गिर जाता है और वह बोलने लगता है, क्या हुआ प्यारी चिड़िया, तुम बहुत उदास लग रही हो, बताओ क्या हुआ है तुम्हें? अरे बोलने वाला पंख? हाँ मैं बोलने वाला पंख हूँ, बताओ तुम्हें क्या परेशानी है? टूनी उसे सारी बातें बता देती है। तुम चिंता मत करो चिड़िया, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए बस मुझसे कहो, मैं तुम्हें सब दूंगा। मुझे मेरे बेटे के लिए मुकुट, बांसुरी, माला, नए कपड़े और माखन की मटकी चाहिए। और उसी समय टूनी के सामने यह सब सामान आ जाता है। टूनी बहुत खुश हो जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद पंख भैया, अब मैं घर चलती हूँ। मुझे भी अपने साथ लेकर चलो प्यारी चिड़िया। हाँ पंख भैया, चलो मेरे साथ। और वो सारे सामान को लेकर घर आ जाती है। अले माँ, तुम तो सब कुछ ले आई, तुम बहुत अच्छी हो, तुम दुनिया की सबसे अच्छी माँ हो। और गुड्डू बहुत खुश हो जाता है और तभी उसका ध्यान पंख पर जाता है। माँ, ये पंख तो बहुत सुंदर है, तुम इसे मेरे लिए लाई हो। अरे बेटा, ये बोलने वाला पंख है और इसी ने मुझे तुम्हारे लिए सब कुछ दिया है। ये जादुई मोर पंख है। क्या माँ, ये सच में बोलने वाला मोर पंख है? तो ये मुझसे बातें क्यों नहीं कर रहा? बेटा, तुम इससे जो मांगोगे ये तुम्हें वही देगा। बोल कर देखो पंख से। अले पंख जी, सभी लोगों ने जैसे अपने घर को जन्माष्टमी पर सजाया है, तुम भी हमारे घर को वैसे ही सजा दो। जैसा तुम चाहते हो छोटे गुड्डू, वैसा ही होगा। और कुछ ही पल में घर बिल्कुल बदल जाता है। घर की दीवारें रंगीन होकर चमकने लगती हैं। चारों तरफ फूलों की लड़ी लग जाती है। उनका घर बहुत सुंदर दिखने लगता है। यह देखकर गुड्डू बहुत खुश हो जाता है। माँ, जल्दी से मुझे भी तैयार कर दो, मैं भी अपने दोस्तों के साथ चला जाता हूँ। काली कौवी गुड्डू और उसके घर को इतना सजा धजा देखकर सोच में पड़ जाती है। इसके पास इतना पैसा कहाँ से आया? हाय राम, कहीं से चोरी तो नहीं कर लाई। चलो गौरी बहन को बताती हूँ। काली कौवी गौरी कबूतरी के घर चली जाती है और उसे सारी बातें बताती है। तुम सही कह रही हो काली बहन, मुझे भी ऐसा ही लगता है। कुछ घंटे पहले तो मैंने उसे बाजार में श्यामू दुकान वाले से उधार सामान मांगते हुए देखा था। उसने तो उसे कुछ भी नहीं दिया था। तभी तो मैं कहूँ इसके पास इतना पैसा कहाँ से आया। मुझे तो लगता है अपनी मालकिन के घर से चोरी करके लाई है, चोर कहीं की। चलो तो उसकी मालकिन के पास जाकर सारी बातें बताते हैं। वो दोनों उसकी मालकिन के पास चली जाती हैं। अरे टूनी की मालकिन, तुम्हारे घर से टूनी को चुरा के ले गई है क्या? क्योंकि उसने बहुत खर्चा किया है अपने बेटे और अपने घर पे। हम तो उसके पड़ोसी हैं, सब कुछ जानते हैं, इसलिए तुमसे कहने आ गए। मालकिन बहुत चालाक होती है और वह सोचकर कहती है, अरे हाँ, मेरे सोने का हार नहीं मिल रहा। जरूर उसे वो टूनी ही चुरा कर ले गई है, क्योंकि मैंने उसे पैसे उधार नहीं दिए थे। हाँ मालकिन, उसने हार बेचकर सारे पैसे खर्च कर दिए हैं। अपनी आंखों से चलकर देख लो। और वह तीनों टूनी के घर चले जाते हैं। उसके घर की सजावट देखकर तीनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उन तीनों को एक साथ देखकर अपने घर टूनी बहुत खुश हो जाती है। अरे
तुम लोग ऐसे क्यों खड़े हो? आओ अंदर बैठो और बताओ मैं तुम्हारी क्या सेवा कर सकती हूँ। हाँ हाँ, देखो कितनी भोली बन रही है। चुपचाप मेरे हार को दे दो जिसे चुराकर तुमने इतना सारा सामान लाई हो। देखो टोनी चिड़िया, हमें सब कुछ पता चल गया है। मालकिन का हार वापस कर दो। टोनी, हम तुम्हें गरीब समझते थे, पर तुम तो चोर भी निकली। अब चुपचाप मालकिन का हार वापस दे दो। तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? मैंने कोई हार नहीं चुराया, मैं चोर नहीं हूँ। देखो देखो कितनी भोली बन रही है, जैसे इसे हार के बारे में तो कुछ पता ही ना हो। देखो मैंने कोई चोरी नहीं की और मैंने तुम्हारे हार को देखा भी नहीं है। जरूर तुम्हारे हार को कोई और चुरा कर ले गया है। ये सब तो इस जादुई मोर पंख का दिया हुआ है जिसे तुम सब चोरी का समझ रहे हो। टोनी की बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं और कहते हैं, देखो सीधे सीधे मेरा हार वापस करो वरना मैं पुलिस को लेकर आऊंगी इस बार। यह सब सुनकर पंख बोल पड़ता है, अरे प्यारी चिड़िया, तुम मुझसे कुछ मांगो ताकि इन झूठे लोगों को तुम पे विश्वास हो जाए। अरे पंख भैया, अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। टोनी और पंख को बातें करते देख सभी लोग हैरान हो जाते हैं और उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। अरे कुछ तो मांगो प्यारी चिड़िया, जिससे इन लोगों को पता चल जाए। ठीक है पंख भैया, तुम इन सब लोगों के लिए माखन की मटकियाँ दो। और कुछ ही पल में वहाँ माखन से भरी मटकियाँ आ जाती हैं और सबको विश्वास हो जाता है टोनी झूठ नहीं बोल रही। मुझे माफ कर दो टोनी बहन, मैंने तुम्हें चोर समझा। मुझे माफ कर दो टोनी बहन, ये सारी बातें मैंने ही बनाई थी। मुझे तो माफी मांगने में भी शर्म आ रही है। मेरा कोई हार नहीं खोया था। मैं तो बस टोनी के पास इतना सारा पैसा होने की बात सुनकर बिना बात को इनके साथ चली आई। झूठी मालकिन, अब तुम जैसे आई थी वैसे ही चली जाओ और आगे से किसी भी गरीब पर झूठा चोरी का इल्जाम मत लगाना। मालकिन वहाँ से जाने लगती है, तभी टोनी चिड़िया उससे कहती है, लो मालकिन, अपनी माखन की मटकी ले जाओ जो पंख ने सबके लिए दी थी। और मालकिन मटकी लेकर चली जाती है और सभी पक्षी अपनी अपनी मटकी लेकर बड़ी ही धूमधाम से जन्माष्टमी का त्योहार मनाते हैं। आपको हमारी तरफ से जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।